Morning student. Now today I am taking the topic solubility of gases in liquid solvent. एक लिक्विड के अंदर गैस कैसे सॉल्युबल होगी, कैसे डिजॉल्व होगी. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक सॉल्युबिलिटी. व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर. तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? amount of solutes dissolved in specific amount of solvent at specific टेम्परेचर. तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर किसी स्पेसिफिक सॉल्वेंट के अमाउंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. ठीक है. तो अब हम स्टडी करेंगे कि गैस जब किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है तो उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर. ठीक है. किस पे डिपेंड करती है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर. कितने फैक्टर पर काम करती है? 3 फैक्टर्स के ऊपर काम करती है. ठीक है. कितने फैक्टर अप्लाई होते हैं? 3 फैक्टर. फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट. किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट. ठीक है. राइट. सेकंड टेम्परेचर और थर्ड प्रेशर. ठीक है. क्लियर. द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर. फर्स्ट इज द उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक नेचर ऑफ सॉल्यूट. नेचर ऑफ सॉल्यूट या गैसेस. यहाँ सॉल्यूट क्या है? गैस है. यहाँ सॉल्यूट क्या है बेटा? गैस है. तो नेचर ऑफ गैसेस. ठीक है. तो ठीक है. एक यहाँ एक फैक्टर अप्लाई होता है, एक थ्योरी अप्लाई होती है. पोलर गैसेस डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर गैसेस डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. ठीक है. क्लियर. जो पोलर गैसेस होती हैं डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट. किस पे डिपेंड, किस में डिजॉल्व होती है? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, सॉरी पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है. तो बी कैन से डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक. एक यहाँ प्रिंसिपल अप्लाई होता है. डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक. समान को घुलता है. क्लियर. जो पोलर गैसेस होती है पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है और नॉन पोलर गैसेस होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होती है. फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूँ उसको. जैसे हम HCl लेते, सिंपल एग्जांपल ले लेते HCl. ठीक है. HCl जो होती है, HCl जनरली कैसी होती है? पोलर गैस होती है. कैसी गैस होती है? पोलर गैस होती है. और HCl जनरली पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है. ठीक है. किसके अंदर डिजॉल्व हो जाती है? पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है. क्यों डिजॉल्व हो जाती है? देखो HCl पोलर होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो ज़्यादा होती है Cl की, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इसी तरह वाटर के अंदर देखें तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. जब HCl को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो ये नेगेटिव वाला पोर्सन और पॉजिटिव वाला पोर्सन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? अप्लाई हो जाता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसके कारण HCl किस में डिजॉल्व होता है? पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है. कुछ गैसेस देखते हैं. ऑक्सीजन देख लें, नाइट्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन देख लेते हैं. ये जनरली कैसी होती है? नॉन पोलर गैसेस होती हैं. कैसी होती हैं? नॉन पोलर गैसेस. नेप्थलीन ले लेते हैं, NaPH नेप्थलीन. ये सारी की सारी कैसी होती है? नॉन पोलर होती है. ये कभी भी पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती है. कैन नॉट बी डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट.
पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट यहाँ कौन सा है, कौन सा है यहाँ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर। क्लियर, क्लियर। अब हम सेकंड आता है टेम्परेचर। हम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने कोई लिक्विड ले लिया और इसमें हम किसी गैस को क्या करना चाह रहे हैं, डिजॉल्व करना चाह रहे हैं। हमें इस गैस को इसके अंदर डिजॉल्व करना है, तो हमें यहाँ क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंडेंस होंगे, और कंडेंस होंगे तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे एनर्जी को रिलीज, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया, सपोज मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, मैंने यहाँ टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स से क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई लिक्विड है, ठीक है, और इसको मैं गैस में घोलकर कोई सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जनरली रिएक्शन कैसी होती है, एक्जोथर्मिक होती है। कैसी होती है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, होगी ना एक्जोथर्मिक। भाई मैं यहाँ इस गैस को इस लिक्विड में डिजॉल्व करना चाह रहा हूँ, मैंने प्रेशर अप्लाई किया, जब मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा तो गैस कंडेंस होगी, और कंडेंस होगी तो मतलब ये गैस के मॉलिक्यूल एनर्जी निकालेंगे, अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे, तभी इस लिक्विड के अंदर क्या होंगे, इस सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये जनरली रिएक्शन कैसी होगी, एक्जोथर्मिक। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी, तुम 11th क्लास में पढ़ चुके हो थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, चेंज ऑफ एंथैल्पी जो होती है हमेशा नेगेटिव होती है। कैसी होती है, चेंज इन एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर, कैसी होती है, एंथैल्पी में चेंज नेगेटिव होता है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड आता है प्रेशर। प्रेशर देखो यहाँ क्लियर है ही है। अगर हम किसी एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर लिक्विड सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें गैस भर देते हैं, ऊपर से हम अगर प्रेशर अप्लाई करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंडेंस होंगे, पास आते हैं, गैस के मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, और इस लिक्विड के अंदर कैसे हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इससे हम वी कैन से प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, सॉल्युबिलिटी, देन solubility of gas in liquid solvent increases। इसके ऊपर सबसे अच्छा काम किसने किया, हेनरी ने किया था। किसने किया, हेनरी ने किया था। उसने क्या किया था, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर लिक्विड सॉल्वेंट लिया और गैस के ऊपर, गैस भरी और गैस के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया। तो उसने देखा कि गैस की जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसने इसी को ध्यान में रख के एक लॉ दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ बोलते हैं। आई विल टेक हेनरी लॉ इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।